लड़की की आवाज आई है? याद है सर, म्यूट करके बोले थे ना। 2 बच्चों की आवाज आई है, यस सर। सिर्फ 3 की। क्या 3 बच्चों की आवाज है। इकट्ठे बोलो सब माइक ऑन करके कि रुतबा पड़े, थोड़ा सा यस याद है। सर। यस सर। धीरे धीरे बोल रहे हो, क्या बात। सर अब 4 बच्चों की आवाज आई है। जब मैं कहूंगा 3 गिनने पर सब बोलेंगे 1 2 3, बोलिए। यस सर। कम आई है अभी भी आवाज, 24 बच्चों की तो नहीं थी, बट ठीक है। 6 बच्चों की आई सर, अब जो ऐसे दो। करो ना, वॉल्यूम बढ़ा लो। आपने बोला 1 2 3, मैं लगी थी बोलने जय माता दी। ये कौन सा तुक बना भैया बंटी का? हाँ, ये कौन सा तुक बना भाई। अरे बनता है यार। जोर से बोलो, बोलते तो फिर बोल भी देते, है ना। चलो, एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स, एवरेज एनर्जी की बात करूंगा सीधा ही ईएम वेव्स की, तो क्या लिखोगे? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट का स्क्वायर, फील्ड या के लिए या फिर हाफ 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 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। म्यू। ठीक है, एवरेज एनर्जी हो गई। और अच्छा, कुछ बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं भाई, क्लास में आ रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे हैं, मुझे पता लगा है अभी अभी, आज दोपहर को, है ना। नाम बताओ उसका। अभी हम नाम नहीं बोल रहे हैं ना, लेकिन जो जो भी नहीं दे रहे, देना शुरू कर लो टेस्ट। क्लियर है मैंने सब? बस इस संडे को नहीं दिया था। सर मेरा पता है क्या हो गया था मेरे टेस्ट पास में, मेरी मेरे पास सबकी लिस्ट है बच्चे, सबकी लिस्ट है, मार्क्स भी है सबके, है ना। और कुछ बच्चों को जो ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हैं, उनके मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं, सबको पता है ना जिसके। बट अब मार्क्स को इम्प्रूव करो, ईमानदारी से दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अब इम्प्रूव भी करो उसी मार्क्स को, ठीक है। क्लियर है? आपके पास कॉल भी आई होगी, राइट? कॉल आई थी ना सबके पास? नहीं नहीं। सर। किसी के पास आई होगी, किसी के पास नहीं आई होगी। इस बारे में उनके पास आई होगी जिन्होंने क्लास टेस्ट नहीं दिए, है ना, सब उनके पास तो आई होगी कॉल कि टेस्ट दो, जो टेस्ट में एब्सेंट थे, अवंती वाले। क्लियर है? जो भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, मेरे पास सबका रिकॉर्ड है बच्चे, ठीक है। तो याद रखना, मैं बार बार बोले जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुमने इस बार दिया था तो बढ़िया, पिछली बार नहीं दिया था तुमने, उससे पिछली बार भी नहीं दिया, संडे को नहीं दिया, इस बात तो है सारे ना, और दिए। उससे पिछली बार भी नहीं दिया था। हाँ, तो जो जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा। टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, अगर क्लास में आ रहे हो तो टेस्ट तो दो ना, तभी पता लगेगा। और ईमानदारी से देने वाले बच्चे भी बहुत हैं, लेकिन उनके मार्क्स थोड़े कम हैं। अब मार्क्स को इम्प्रूव करने पर ध्यान दो, ठीक है सब। रिवीजन यस ज्यादा करो, रिवीजन ज्यादा करो। और अगर लगातार फुल सिलेबस टेस्ट चल रहा है तो पिछले वाला आप सोल्व करते रहेंगे हम। अब हमारा फ्राइडे मॉर्निंग में मिलेंगे, उसमें हम सोल्व करेंगे कुछ पार्ट क्वेश्चन का, ठीक है। यस चलिए, सर। एवरेज एनर्जी आ गया, ये तो ईएम वेव्स की है। बट अब एवरेज एनर्जी किसकी निकालनी है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड। कंपोनेंट, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्या लिखोगे? 1.4 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट 1.4 स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट ई नॉट और स्क्वायर। एवरेज एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की? 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अपॉन म्यू नॉट है। क्लियर है सबको? चलो, यस अब एक नया चीज बात करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। किसकी? पॉइंटिंग पॉइंटिंग वेक्टर। वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताता है सर? देखो, पॉइंटिंग वेक्टर मैंने पहले भी बताया है किस लिए यूज होता है, ड्यू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, लेकिन ये एक पंथ दो काज करता है। कैसे सर? ये इंटेंसिटी तो बताता ही बताता है, साथ में क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपगेशन। जब किसी की, ऐसे याद रखो, जब किसी को किसी की तरफ बताना हो कि ये बंदा कहाँ है, तो इशारा करते हो ना, पॉइंट करते हो उसकी तरफ, यहाँ पर, यस है ना। सर। तो बस वैसा ही डायरेक्शन बताएगा ये पॉइंटिंग वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, किस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है वो। तो ये कौन कौन बताएगा पॉइंटिंग वेक्टर में? पॉइंटिंग वेक्टर की 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और उसकी क्या हो जाती है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है ना सर, वो तो बताएगा उसका क्या? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। डायरेक्शन क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। प्रोपेगेशन। क्लियर है? इसीलिए देखो, डायरेक्शन ऑफ यस प्रोपेगेशन। अच्छा, वैसे इंटेंसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालते हो?
मैम सर पहले भी एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये तो है ही। और मैंने आपको अब पीडीएफ में जाकर देखना, मैंने पूरी डेरिवेशन करा रखी है इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में बता रहा हूँ तो। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है ना हमारे पास, यस सर, Yes, इसको sir. इसको मल्टीप्लाई करना है। से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? ई सी स्क्वायर तो हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे? इंटेंसिटी। 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 और वैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कैसे निकालते हो आप? ई क्रॉस E क्रॉस बी बी। बी बी करके, यही तो बताता है क्या? डायरेक्शन ऑफ। प्रोपेगेशन ऑफ तो हम अलग से भी तो निकाल ही सकते हैं ये चीजें, हमें पॉइंटिंग वेक्टर की जरूरत तो नहीं थी, राइट? हम वैसे भी इंटेंसिटी निकाल लेते, हम वैसे भी क्या निकाल लेते, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। पॉइंटिंग वेक्टर की जरूरत क्या है? बहुत रेयर केसेस में हमें जरूरत इसकी पड़ जाती है हमारे लेवल पर, लेकिन आगे लेवल पर तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन हमारे लेवल पर हर जगह पॉइंटिंग वेक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंटेंसिटी बताता है। और इंटेंसिटी के लिए तो हमारे पास क्या भी है सर? फॉर्मूला भी है, दिख रहा है सबको? हाँ या ना? वो डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या है सर? उसके लिए भी फॉर्मूला है, ई क्रॉस क्या कर दूंगा, बी। वो भी तो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन बताती है, ठीक है? बट कभी कभी इसका यूज हो जाता है, जैसे ई क्रॉस बी की फॉर्म में ही आना चाहिए इसका आंसर, और वही आता है। देखो पॉइंटिंग वेक्टर को लिखते हैं एस से, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? E ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। बी। बस थोड़ा सा अपॉन मैग्नीट्यूड का पार्ट भी है, तो इसलिए क्या अपॉन आ जाता है? अपॉन म्यू नॉट। म्यू नॉट। ये किसका फॉर्मूला है बच्चे? पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर। ई क्रॉस बी तो याद ही है सबको, डिवाइड बाय किससे करना है बस इसको? म्यू नॉट से। म्यू नॉट से। अब बताओ किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। पक्का? की डायरेक्शन का फॉर्मूला है, क्या कह रहे हो? क्या बोले? डायरेक्शन का फॉर्मूला बताया आपने? ये पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला पॉइंटिंग है, वेक्टर किसका का फॉर्मूला है? पॉइंट पॉइंटिंग वेक्टर का। वेक्टर। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर है। वेक्टर को तो अलग अलग तरीकों से भी लिख सकते हैं। वेक्टर का तरीका क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखने का? अगर पॉइंटिंग वेक्टर सर एस, इसको कैसे लिख यूनिट वेक्टर लगा के हाँ, ये इसका मैग्नीट्यूड और साथ में इसका क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट ऐसे ही लिखते वेक्टर हैं ना एक वेक्टर को, हाँ या ना? पहले भी लिखते थे सर। यस सर। वेक्टर को कैसे लिखते हैं? उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर यूज होता है उसका? यूनिट वेक्टर। यूनिट और कभी कोई पूछ ले यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन पूछ ले, तो कैसे निकालोगे? वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये तो हमने बहुत बार यूज कर रखा है, याद है ना? एक्स्ट्रा क्लास में भी किया था। यस सर। वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, वही तो क्या होता है सर? यूनिट वेक्टर। देख लो किसी को कोई डाउट याद है? किसी को कोई डाउट? किसी ने दोबारा पूछी ये बात? भाई सिंपल, ए वेक्टर को कैसे लिखते थे? वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। और अब ए कैप की वैल्यू पूछ लूं यूनिट वेक्टर की, तो क्या लिखोगे? वेक्टर डिवाइडेड बाय ये वहां आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो वही तो लिखा है यहाँ पर, वेक्टर की जगह है यूनिट वेक्टर, किसका? पॉइंटिंग वेक्टर का। और यहाँ पर वेक्टर कौन सा है? पॉइंटिंग वेक्टर, और उसका भी क्या कर देंगे? मैग्नीट। डन? हाँ या ना? यस सर। चलो फिर इंटरेक्ट किया करो बच्चे, हाँ या ना बोला करो। चलिए हाँ सर। इसकी अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वेव जा रही है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको। कितनी गिवन है? E E नॉट vector is equals to E naught n cap sin omega t plus 6y minus 8z. ओमेगा टी प्लस 6y माइनस 8z. 8z, यही गिवन है क्या? हाँ सर। अब हमको जो पता है फॉर्मूला, वो तो ये होता था सर, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा t. ऐसे लिखते थे ना हम जनरली। अच्छा, और साथ में कोई भी कैप होता था, मान लो जे कैप। ये जे कैप तो क्या बताता था? डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन। Electric field. ऑसिलेशन। और ये क्या बताता था? डायरेक्शन ऑफ Propagation. प्रोपेगेशन ऑफ जो ब्रैकेट वाला था वो क्या बता रहा था? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। Propagation of यहाँ पर तुम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरे को बता सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन में क्या है? फील्ड की डायरेक्शन बताओ पहले तो। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन कौन से डायरेक्शन में हो रही है? बता सकते हो क्या देख के? कैप कौन सा कैप है?
सर ये एग्जैक्टली नहीं बताया एन कैप है ये। हाँ, कोई भी जो दिख रहा है तुमको वो बोल दो। कौन सा कैप दिख रहा है तुम्हें? एन कैप। आप दिख रहे हैं सर। ये दिख रहा है, समझ में आ रही है इतनी बात? तो ये तो इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड। यस सर। इसको पहले लिख दूं चाहे बाद में लिख दूं, बात तो वही है ना, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, ब्रैकेट वाला बात आता था डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कैसी बता रखी है, बता सकता कोई? सर वाइजेड प्लेन में है। वाइजेड प्लेन Z पे है। और एग्जैक्ट वेक्टर बताओ मेरे को क्या है? 6y माइनस माइनस Z. जेड कैसे लिख सकता हूँ इसको? 6j कैप माइनस 8। 8 K cap. के कैप। ये है ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ना पूरी तरह से Yes, y में, ना sir. पूरी तरह z में, दोनों में है, y और z। Z क्लियर है? बताओ हाँ या ना। कुछ भी Yes, अलग, yes. सर। कुछ भी अलग किया है? बताओ। नो नहीं सर। sir. नहीं किया अभी तक तो, कुछ नहीं किया। अब पूछा गया क्वेश्चन में, अगर वो कह रहा है भाई y को j कैप ले लो, z को k कैप लिख लो, x को i कैप लिख लो, तो बताना क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन। और कौन सा कैप मतलब? x कैप। डायरेक्शन बतानी है, यानी जो पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट वेक्टर वाला पार्ट, पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन वाला पार्ट कौन बताता है? डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर। और इसने Yes, साफ sir. साफ लिख भी रखा है Unit- एस कैप। एस कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर। Yes, sir. एस वेक्टर F अपॉन vector upon magnitude. वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका Its magnitude. मैग्नीट्यूड। हाँ। अच्छा, अब ये वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा सर? जिस डायरेक्शन में वेव Pointing क्या में- करती है? प्रोपेगेट करती है, वो वाला। कौन सा प्रोपेगेट। डायरेक्शन, कौन सा वेक्टर है वो? प्रोपेगेट कौन से डायरेक्शन में कर रही है, उसका वेक्टर बता दो। 6 वेक्टर माइनस 8 Minus 8. 6j कैप माइनस 8। 8 K cap. इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते? कैसे निकालते हैं? निकाल सकते हैं सर. अच्छा Under root of 6 square minus 8 square. प्लस 8 का स्क्वायर, है ना? तो कर दो 6j कैप माइनस 8k कैप, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36 plus 64 फटाफट आंसर बताओ क्या आ रहा है? सर 10। हाँ, सोल्व करके पूरा आंसर बताओ ना, ऑप्शन नंबर बताओ। यस सर। सर बी आ रहा है। ऑप्शन बी आ रहा है, बाकी सबका? बी। तो बी बाकी सब? यस ऑप्शन बी ही आ रहा है। सी नहीं आ रहा किसी का? एक मिनट रुको नो सर। नहीं बी आएगा। बी आ रहा है। बी ही आएगा, कंफ्यूज करते हो। क्लियर है सबको? देखो, आओ देखते हैं। यस सर। तो 6j कैप माइनस 8k कैप डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 100 का अंडर रूट 10. 10। अब यहाँ 10 तो नहीं है, नीचे 5 है, यानी पूरी इक्वेशन को 2 2 से common निकालना. 2 कॉमन आ जाएगा। डिवाइड कर दो, मतलब 3j कैप माइनस 4 K k कैप cap डिवाइडेड divided by 5. 5 बी आ रहा है। बी क्लियर है सबको? किसी को Yes, डाउट है इसमें तो पूछ लो। अब पॉइंटिंग वेक्टर क्लियर है सबको? ऐसा Yes. पॉइंटिंग वेक्टर यूज हो सकता है, वैसे वो किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। अब आपको कैसे भी इंटेंसिटी भी निकालनी आ गई है, आपको डायरेक्शन भी निकालने आ गई है प्रोपेगेशन की, आपको ये भी पता चल गया वेव पॉजिटिव एक्स में है या वेव नेगेटिव एक्स में है, पॉजिटिव वाई में है या नेगेटिव वाई में, वो सब आप क्लियर कर दो। डन? Yes, sir. चलिए, अब यहाँ पर वेव कौन सी डायरेक्शन में है वो कैसे पता लगेगा सर? इस वेक्टर से, ये वेक्टर 3j कैप माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाय 5। 5. थोड़ा कॉम्प्लेक्स था ना चीजें, अब यहाँ पर देख के नहीं बता पाओगे, समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसके लिए यूनिट वेक्टर का यूज। आइए, अब ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन हमें क्या बताता है? इसके लिए थोड़ा सा चीज करते हैं। हमारे पास ना सरफेस होते हैं, कुछ सरफेस होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं? रिफ्लेक्टिंग। अब हम रिफ्रैक्टिंग की बात ही नहीं कर रहे, हम लाइट को ट्रांसफर तो कर ही नहीं रहे। या तो लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, हम ऐसा सरफेस ले रहे हैं, या तो लाइट उसमें क्या हो सकती है? Absorb. या तो रिफ्लेक्ट हो जाए या क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। इन दोनों में से एक ही चीज होने वाली है, या दोनों हो सकती है। लेकिन जो भी लाइट होगी उसका कुछ पोर्शन हो सकता है रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ पोर्शन क्या हो जाए? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। अब लाइट आई ऊपर से भाई, अब लाइट आई, जब लाइट टकराएगी इस पे, तो लाइट मेटल या किसी सरफेस पे कोई भी चीज टकराती है तो उसके ऊपर फोर्स लगाती है या नहीं लगाती? लगाती है यस सर। सर।
तो वही फोर्स कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट वेव्स। अब उस फोर्स की वजह से कुछ प्रेशर भी हो सकता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया। तो कभी कभी पूछ लेता है रेडिएशन प्रेशर बताओ, कभी कभी पूछ लेता है फोर्स बताओ। यहां तक किसी को कोई डाउट है जो मैंने बोला है? नो नो सर। नो सर। अब एक बात बताओ सर, अब मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा तुम्हें, उसको दिमाग में रखना क्योंकि डेरिवेशन तो कर नहीं रहे हम। एफ की वैल्यू, ये जो फोर्स अगर पूछ ली तो क्या लिखना है, ध्यान से देखना। P बाय सी 1 प्लस आर, इसका सबका मतलब बताऊंगा। पहले ये फॉर्मूला दिख रहा है सबको? यस सर। अब ये Yes, P sir. प्रेशर नहीं है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना। ये P है पावर, पावर। लाइट वेव की जो है वो पावर। मैं इसको क्या बोलूँ, मैं लिख देता हूँ पूरा, प्रेशर से कंफ्यूज मत होना। पावर बाय सी इंटू 1 प्लस आर, और ये P है पावर। R क्या है सर? R है कुछ कुछ तो कोफिशिएंट है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। सब समझ में आएगा, ध्यान से देखना। अब जिसने ये 5 मिनट ढंग से सुन लिया ना, उसके 5 से 6 फॉर्मूले कैसा भी पूछ ले वो समझ में आ जाएगा। जिसने ये सिर्फ 5 मिनट ढंग से सुन ली, मेरी बात ध्यान से सुनना सर। अब लाइट रे जो आ रही है, या तो कुछ पोर्शन इंसिडेंट होगा, कुछ पोर्शन और एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। जो इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट लाइट आई है, रे आई है, उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो सकता है, कुछ एब्जॉर्ब हो सकता है। हमने कहा ठीक है, लेकिन अगर लाइट मान लो 100% इंसिडेंट हुई है, उसमें से अगर 70% रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि 30% क्या हो रहा होगा? एब्जॉर्ब। बात। अब मैं बोल दूं 60% एब्जॉर्ब हो रहा है, तो और आपसे पूछूं रिफ्लेक्ट कितना हो रहा है, तो क्या बोलोगे? 40%. 40%। टोटल तो कितना ही आएगा? 100%। So, है ना? तो चाहे एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन मिलाकर कितना आना चाहिए सर? 100%. 100%। इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं? अगर ये 60% हो, ये कितना होगा? 40%। अब ताकि तो 100 हो जाए। अब इसी चीज को हम कोफिशिएंट की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। 60%, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, तो इसको बोल देते हैं ए का मतलब है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। क्या बोल देते हैं? एब्जॉर्प्शन। कोफिशिएंट। ए क्या है यहाँ पर, मैं कहाँ लिखूं, यहाँ अभी लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। ए क्या है? Absorption coefficient. एब्जॉर्प्शन। कोफिशिएंट। अब ये 60% है, वो तो परसेंटेज में हो गया। कोफिशिएंट की फॉर्म में क्या लिखेंगे? 60% मतलब 60/100 100 100. 0.6। 0.6। तो यहाँ पर ए आ जाएगा 0.6 प्लस रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट को लिख देंगे आर से। 0.4. 0.4 समझ में आ रहा है ना आप सबको? 0.4. यस Yes, सर। sir. 6/100 किया ना आपने? 60/100 किया बच्चे। हाँ, अच्छा ठीक। 60% ना इज इक्वल टू, अब देखो जैसे इसकी वैल्यू टोटल 100% आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 1. 1 से ज्यादा नहीं आ नहीं सकती। आएगी। 1 से ज्यादा अगर आपने निकाल दी वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 100% का मतलब होता है 100/100, है ना? इसको 60% का मतलब 60/100, 70% का मतलब 70/100, 100% का मतलब 100/100। 100 100. 100/100 से वैल्यू ज्यादा आ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर 100/100 से ज्यादा होगी तो वो 100% से ज्यादा हो सकती है। वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि टोटल तो वैल्यू कितनी होगी ज्यादा से ज्यादा? 100%। तो कोफिशिएंट को ऐड करने के बाद टोटल कितना आएगा? हमेशा 1। 1। क्लियर है? और वो परसेंटेज को Yes, ऐड sir. करने के बाद हमेशा कितना परसेंट आता है? 100%. सबको समझ में। तो एक है अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, वो बताता है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या बताएगा? कितना उसका पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ है। हाँ, प्रोबेबिलिटी जैसे। क्लियर है सबको? तो ए प्लस Yes, आर sir. हमेशा कितना होगा? 1। 1. क्लियर है? चले आगे। यस सर। Yes, अब sir. ध्यान से देखना, मैं एक पेज ऐड करना था यहाँ, हाँ, मिल गया। चलो, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या था? ए से ए। लिखते थे, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किससे लिखते थे? आर से।
और a प्लस आर ऑलवेज 1. इक्वल टू 1। अरे डन है क्या, क्लियर है? अब देखो Yes, ध्यान। sir. तो सर अब फोर्स का फॉर्मूला आप बता दो, अब तो आपको लन हो जाएगा। F इज इक्वल टू कितना था, P बाय पावर बाय C, P C by मतलब C. स्पीड ऑफ लाइट, 1 1 प्लस 1 प्लस आर। R. R मतलब अब पता है ना क्या होगा, Yes, रिफ्लेक्टिव। sir. Reflecting coefficient. हालांकि सब मैं फॉर्मूला बताऊं कैसा होता है, P बाय C A प्लस 2R ऐसा आता है। फिर हम क्या Yes, कर देते sir. हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए P बाय C A 2R को लिख सकता हूँ R प्लस R plus R. तो A प्लस R को क्या लिख दिया था, 1, 1. R को R, यहाँ से फॉर्मूला में क्लियर है। Yes, तो sir. तो 1 प्लस R लिख दिया हमने। अच्छा अब एक बात है, ये तो हो गई फोर्स, लेकिन ये फोर्स तब है जब उसका कुछ पोर्शन, फोर्स अप्लाइड बाय वो जो लाइट बीम है सरफेस पे कितना फोर्स लगा रही है, जब उसमें से कुछ पोर्शन तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो हो रहा रहा है. है। अच्छा ठीक है सर, यहीं पर लिखूंगा सारे फॉर्मूले, ध्यान से देख। ये तो तब है, अगर अब मैं बोल दूं प्योर रिफ्लेक्शन, प्योर अब्जॉर्प्शन है, क्या है, अब्जॉर्प्शन है, 100% क्या है, Absorption. Pure. एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन सारा ही एब्जॉर्प्शन है, रिफ्लेक्शन है ही नहीं, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. 0 अब आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फोर्स कितना आ जाएगा, पावर P बाय by सी C into P. इंटू 1, C सिंपल, into यानी A. कितना ही आंसर आ जाएगा, P बाय सी। बाय सी। अच्छा अब क्या बोल दूं, अगर प्योर क्या है, 100% Reflection. रिफ्लेक्शन है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सारी की सारी आर ही हो जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो एफ की 1. वैल्यू कितनी आ जाएगी, पावर बाय सी इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। 2. सिंपल लिख दूं क्या इसको, क्या लिख दूं 1 प्लस 1 को, 2 2P by पावर C. 2 पावर 2 बाय सी। या 2 पावर बाय सी। क्लियर है सब, यस सर। देख लो यार, किसी को कोई भी डाउट है तो तीनों फॉर्मूले में पहले तो वो पूछ, No, sir. इसके बारे में बात कर रहे हो ये भी पता होना चाहिए आपको, ये फोर्स किसने अप्लाई किया बच्चे, वो जो लाइट टकराई है किसके ऊपर, सरफेस पे, वो वाले फोर्स है। हो जाएगा, Yes, यस sir. सर। चांस होता है क्वेश्चन आने के, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है, रेडिएशन प्रेशर देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ आते हैं, ये चीज तो पढ़ी नहीं, ठीक है। तो रेडिएशन प्रेशर बहुत अच्छी चीज बन सकती है, क्वेश्चन आ सकता है उससे। आओ, फोर्स पता चल गया सर। अब इसी को अगर पावर ना दे के क्या दे दिए, इंटेंसिटी दे दे, क्या दे दे, Intensity. इंटेंसिटी। तब क्या करेंगे सर, अब यहाँ लिख देता हूँ इंटेंसिटी की बात, ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा प्रेशर की बात, क्योंकि ये बीच में भाई साहब आ गए पेंसिल वाले, इनको हटाना हम भूल गए, इन्होंने तंग कर रखा है हमें आज, ठीक है। सरकार को P बोलना की जगह पड़ेगा। I into T लिख देंगे. हाँ हाँ, आई इंटू टी नहीं, अभी बताता हूँ क्या लिखेंगे, इस भाई साहब को एक बार हटा ही देता हूँ, ये तंग करेगा वरना पूरे रास्ते। सिर्फ यहीं पर रह गया था, बाकी जगह तो शायद नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही है, कौन सी स्लाइड है ये भी तो नहीं पता सबसे। I into A. चल आई थिंक हट गया हो अब, I into क्या हटाया? हट गया क्या, हट गया। यस सर। चल अब देखते हैं। आओ सर, अब ये फोर्स आ गया, अब बात करते हैं, अगर पावर ना देके इंटेंसिटी दे दे, तो हमें पता है इंटेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया। area. क्लियर है, इंटेंसिटी क्या हो Yes, गया, sir. पावर पर यूनिट एरिया, तो पावर क्या हो जाएगा, I into A. आई इंटू ए। बस अब फोर्स की वैल्यू लिखते जाओ। क्या लिखूं पहले में, फर्स्ट केस में पावर की जगह आई I A upon C by C, bracket में 1 plus 1 R. प्लस, आई अपॉन सी। सेकेंड केस में क्या आ जाएगा, जब 100% एब्जॉर्प्शन है, पावर क्या हो जाएगी, फोर्स क्या हो I जाएगा, आई I ए A बाई, upon C. सिंपल। थर्ड केस में क्या हो जाएगा बच्चे, 2 I आई A ए upon अपॉन C. सी। 2IA अपॉन 2IA अपॉन C। क्लियर है क्या,
Yes, sir. पावर की फॉर्म में वो हो गया, इंटेंसिटी की फॉर्म में वो हो गया। किसी को कोई डाउट? No, sir. अब रह गया असली काम। फोर्स तो पूछता है नहीं, पूछता है रेडिएशन प्रेशर। Yes, sir. कभी कभी फोर्स भी पूछ लेगा, लेकिन हमने रेडिएशन प्रेशर। अब रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर होता क्या है? फोर्स पर यूनिट। Force per unit area. यानी ये फोर्स तो है, इसको किससे Yeah. डिवाइड कर देना है? सबको A से Area. ए से डिवाइड कर देंगे सर, और तो कुछ करना नहीं है सर। नहीं है, कर दो बस, सब में गायब कर दो, तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा? पावर, प्रेशर का। प्रेशर का। प्रेशर का। तो इस केस में क्या हो जाएगा? आई बाई सी 1 प्लस I by C2. 1 प्लस आर। इस केस में क्या आ जाएगा? आई बाई सी। और इस केस में I by C. 2I 2I by C. 2I by C. क्लियर है सबको? किसी ने कुछ Yes, पूछना है ये कैसे? Yes, sir. किसी ने पूछना है कि ये कैसे हुआ? No, इसमें sir. कौन- कि pressure क्या होता है सर? फोर्स को किससे डिवाइड कर दो? एरिया से। से। एरिया से, है ना? ए से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेशर 2I, 2I by C. और यहाँ पर क्या है? आई बाई सी। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ। क्लियर है सबको? देख लो अच्छे से। Yes, sir. और केसी याद है ना सबको? ये तब है सर जब एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, जब रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। Reflection यहाँ भी पर हो रहा है। क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर Pure absorption. Reflection. देख लो, जिसने 10 मिनट वो अच्छे से बात सुन ली है, उसको ये सारे फॉर्मूले समझ में भी आ गए होंगे। और किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, अब किसी भी तरह का, वो बोलते 100% रिफ्लेक्शन है, तुम अपना फॉर्मूला छाटो लिखो। और किसी को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूले के सिवा। वो क्या है? एफ का। F इज इक्वल F टू is पावर power by ऑन by C प्लस into 1 plus R. plus R. इसी फॉर्मूले से मेरे 6 के 6 फॉर्मूले या 9 के 9 फॉर्मूले क्या हो जाते हैं? डराइव हो जाते हैं। Derived. सिर्फ इसी एक फॉर्मूले से सब डराइव कर दूंगा मैं, क्योंकि इसी फॉर्मूले को इंटेंसिटी में कवर करना है। तो पावर इंटेंसिटी अपॉन क्या कर दूं? एरिया। इंटेंसिटी इनटू क्या कर दूं? एरिया कर दूं, है ना? Area. आपके ऊपर है। ये 9 के 9 फॉर्मूले सिर्फ एक ही फॉर्मूले से आ गए। एक ही फॉर्मूले को दिमाग में रखना है, लेकिन अगर जिसने सुनी है उसी को समझ में आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो देख लो अच्छे से, अभी भी पूछ लो। No, देखो, sir. पक्का? बाकी Yes, सब sir. Yes, sir. तो देखो, अब ये लाइन आपको एक भी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको समझना है। पहले केस में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो वो क्या लगाती है? उस पे प्रेशर। Pressure. और उसी प्रेशर को बोला जाता है कौन सा प्रेशर? Radiation Radiation pressure. pressure. अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो प्रेशर की वैल्यू बता दो, सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। 2I by C. देखो 2I by C. 2I रिफ्लेक्टिंग है तो 2I बाय सी दिख रहा है? C. C. ये वाला केस, लास्ट वाला, Yes, sir. है ना? तो 2I बाय, तो ये क्या हो गया? 2I बाय C. सी। हाँ, 2I बाय सी। तो देख लो, क्या यही गिवन है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर, दिख रहा है? Yes, it is यही। Yes, sir. ये पॉइंट भी खत्म, ये पॉइंट भी खत्म। तीसरा पॉइंट, अगर कुछ एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है लाइटर रेदर देन रिफ्लेक्टिंग 100%, तो प्रेशर अपनी वैल्यू से क्या हो जा रहा है? रिड्यूस। Reduce. देखते हैं आप, ये दिख रहा है क्या प्रेशर की वैल्यू? यहाँ पर दिख रहा है Yes. आई प्लस सी Yes, sir. 1 प्लस क्या? आर। R. अच्छा, अब क्या हो रहा है? अगर 100% एब्जॉर्प्शन था तो क्या था? 100% एब्जॉर्प्शन था तो क्या हो रहा था? बताओ। वैल्यू कम हो रही थी। One value कम। 100% एब्जॉर्प्शन में प्रेशर की वैल्यू आई बाई क्या थी? सिर्फ सी थी। C. अब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या है? 2I बाई 2I by C. 2I बाई। C है। क्लियर है? आगे देखते हैं, आओ आगे भी देखते हैं। भाई ये कंफ्यूज मत हो जाना। उसने कहा है जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो 100% रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? टोटल इफ द सरफेस एब्जॉर्ब, पहले तो क्या कर रहा था? 100% रिफ्लेक्ट कर रहा था। उस केस में आपने प्रेशर देखा कितना आ रहा था जब 100% रिफ्लेक्ट कर रहा था? 2I बाई। 2I by अब रिफ्लेक्ट के साथ साथ क्या कर रहा है? थोड़ा सा
एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई, रिड्यूस्ड हो गई। पहले तो कितनी आ रही थी 2I/c। अब ये 2I/c तभी आ सकती थी जब r की वैल्यू 1 हो। अब रिफ्लेक्शन Maximum. हो नहीं रही, यानी r की वैल्यू 1 से क्या है, कम है। 1 से कम है तो इस पूरे की वैल्यू 2I/c से भी क्या आएगी, थोड़ी सी कम आएगी। इसीलिए इसने बोला है कि प्रेशर थोड़ा सा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, अगर लाइट 100% रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो। नहीं करिए तो ठीक है, ये पार्ट भी हो गया। नीचे वाला पार्ट देखो, अगर फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट ऑन अ सरफेस एरिया, वो कैसा, अभी तक जो सरफेस कैसा है 100% रिफ्लेक्टिंग अगर सरफेस, रिफ्लेक्टर। तो फोर्स की वैल्यू क्या 2IA/c था क्या, चेक करते हैं। यस सर। देख लो कितना है हमारे पास, 2IA/c। क्लियर है सबको, हो जाएगा ये। यस। अब अपनी टेबल अपने आप बना लेना, ये पहला पॉइंट भी हो गया। इन किसी भी पॉइंट में किसी को 1% भी दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, ये MCQ में भी पूछ सकता है वो बच्चे, कंसेप्चुअल में भी पूछ सकता है, एजर्शन रीजन में भी पूछ सकता है, और न्यूमेरिकल में तो पूछ ही सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइट बोलूंगा, क्योंकि ये EM वेव्स में जनरली कवर नहीं होता, ये कभी ड्यूअल नेचर में भी पूछ लेगा वो, है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक में पूछ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप देख लो किसी को कोई डाउट है तो। चले आगे। यस सर। अब बोलो, चले आइए फिर। यस सर। अब ये क्वेश्चन करते हैं फिर। आओ, क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? यस सर। यस सर। यस सर देखो। जादुई चाय क्यों? खत्म ही नहीं होगी सर। हो गई एनर्जी बूस्टर। करो। 50 volt per meter square energy density of light is normally incident on the surface of a solar panel. सोलर पैनल के सरफेस पे EM रेडिएशन फेंकी। अब कुछ पार्ट तो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट, यानी 25% क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। तो आप सब बता दो रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट कितना होगा? 75%। 1/4। 1/4 यानी कितना, 0.25 यानी 1/4। यस सर। 0.25 भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। यस सर। ठीक है। और जो बच्चा बोल रहा था 75 बच्चे, वो रिफ्लेक्टिंग नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन था वो। हमने तो अब रिफ्लेक्टिंग कोएफिशिएंट की बात हो रही है। चलो, रेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड, आपको पता है 75% क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब आपको बताना है फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, बता सकते हो क्या? एरिया भी दे रखा, कितना एरिया, कितना दे रखा है? फटाफट बताओ फोर्स का फॉर्मूला, तुम्हें पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैं ना टेबल दिखाऊंगा ना कुछ दिखाऊंगा, अपना फॉर्मूला अपनी टेबल खुद बनाओ फटाफट। एक फॉर्मूला बता सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, चलो उससे ही आंसर आ जाएगा, नहीं बताएंगे क्योंकि वही तो लर्न करना था। सब कर रहे हैं ना, हाँ या ना? यस सर। 2019 में आया हुआ, देख लेते क्वेश्चन। अपडेट हो गया आपका, रिजल्ट वगैरह सब आ गया मेरे पास। अच्छा, आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास सर ढूंढने में बी आएगा आंसर। बी। देखते हैं। बी, बी या डी? सर बी। बी, बाकी सबका अच्छा। आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास ढूंढने में मुश्किल तो नहीं आ रही ना यूट्यूब पे? नो सर। सर ढूंढी कौन सी नहीं, एक्स्ट्रा क्लास? ये जो होती है मंडे और थर्सडे, तीसरी सर क्लास वो होती है यूट्यूब ना। पे कैसे आएगी? रिकॉर्डेड? हाँ, रिकॉर्डेड ही कह रहा हूँ, यूट्यूब पे आती है ना सारी, अवंती वाले चैनल पे, वो वाली कह रहा हूँ। किसी ने देखी नहीं होगी ना, है ना, तो दिक्कत तो आ ही है। यस चलो देखिए
रही थी कि वहाँ पे प्लेलिस्ट नहीं है। ठीक है ठीक है। अब ये क्वेश्चन किसका हो गया भाई? इतनी देर का तो क्वेश्चन था ही नहीं। क्या आंसर आया है? सर ऑप्शन बी। फिर बी बी। बी। बी सबका भी आया है। चलो फिर क्वेश्चन Yes, फॉर्मूला sir. क्या है? फोर्स एक्सर्टेड क्या है? पावर P बाय, upon C into 1 plus R. और यहाँ तो क्या है? अब ये 50 क्या दे रखे हैं? कोई बता सकता है? Yes, sir. Intensity दी है. इंटेंसिटी, क्योंकि Intensity वोट पर मीटर स्क्वायर यानी per पावर meter पर square. यूनिट एरिया Area. क्या होता है? इंटेंसिटी। लेकिन इस केस में चाहे तुम इंटेंसिटी लिखो चाहे पावर, क्यों? क्योंकि एरिया कितना है? Area 1 दी है. एरिया 1 meter per square. एरिया 1 हो गया तो पावर किसके इक्वल आ जाएगी? 50 Intensity के equal. एरिया की जगह 1, तो यहाँ पर चाहे पावर वाला फॉर्मूला लगा दो सीधा ही और वैल्यू लिख दो 50 पावर की। इंटेंसिटी वाला लगा दो तो इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या लिखोगे? 50, और एरिया की वैल्यू भी क्या लिखोगे? 1। क्लियर है? चलो Yes, sir. हम पावर वाला ही लगा देते हैं। फिर पावर की जगह लिख दो 50। सी कितना होता है? 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 into 10 raised to power 8. 1 प्लस आर 1 कितना plus होगा? 0.25. 0.25 ये कितना हो जाएगा? 50 इंटू 3 बाई 10 की पावर 8 इंटू 1.25 यानी 1.25. 100 100. क्लियर है सबको? यहाँ तक? यस सर। अब Yes, इससे sir. आगे कर सकते हो या नहीं कर सकते? फटाफट बता दो। ये करना क्या होगा? कर दे मुझे 125 बाई 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8। 8 तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 20 पॉइंट समथिंग, है ना? 20.8 आएगा Yes, वैसे sir. तो हमारा आ रहा है 20.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8। 8 ऑप्शन नंबर बी। देख लो। किसी को कोई डाउट? फोर्स है तो न्यूटन। देख लो, कुछ डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। No, हो sir. जाएगा, हो जाएगा। इसी केस में अगर मैं बोल देता कि सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या लिखते? आर की जगह क्या लिख देते? बस 1 2p by c आ जाता. 2p/c लिख देते। क्लियर है सबको? बट Yes, मैं sir. बार बार बोल रहा हूं बच्चों, इसको ऐसे मत बोलना। एफ की वैल्यू क्या होती है? 2p/c 1 प्लस आर। आज R. क्योंकि कई बच्चे ये लास्ट में पढ़ेंगे और पी को क्या समझ लेंगे? प्रेशर। और ये सारे फॉर्मूले, नो के नो फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? गलत। Color. तो मैं बार बार इसीलिए फॉर्मूले को पूरा लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं? 2, सॉरी सिंपल 2 क्यों लिख रहा हूँ? हाँ, पावर लिखना बहुत क्या है यहाँ पर जरूरी है। Important. यहाँ पर अगर p/c लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगी। पावर बाय c लिखो और मल्टीप्लाई 1 प्लस। लास्ट में हमें ये, अब तो हमें याद है ये p पावर है, लेकिन जब लास्ट में रिवीजन करोगे तो p/c देख के क्वेश्चन में प्रेशर भी गिवन होगा, तो p की जगह क्या पुट कराए अगर तुम? प्रेशर। आंसर क्या हो जाएगा? गलत। सारा गलत। 4 पॉजिटिव समझ के जाओगे और ऑप्शन भी दे रखा होगा वो वाला पक्का, जहां पर P क्या होगा, प्रेशर पुट करके जो आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन भी मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो ध्यान से करके आना है। चले आगे। यस सर। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन करो फटाफट। अब ये क्वेश्चन दिख रहा है बहुत बड़ा है सर, ट्राई करो। ये मोनोक्रोमेटिक कर देगा कुछ जा। देख के भाग जाएगा। हाँ, लेकिन भागना नहीं है ना। जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना ही छोटा उसका क्या होता है? आंसर होता है। कोशिश करो, ट्राई करो। आंसर भी कहीं छोटा इसका तो सर आंसर ही बड़ा है। नहीं नहीं, अभी हमें जितना बड़ा देखना ही नहीं ना आंसर। देखो तो सही तुम, अभी पहले कोशिश तो पढ़ो तो सही। एक लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बच्चे? 3/2π इंटू 10⁻12। प्रोपेगेट कर रही है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेक्टर दे रखा है I plus j by root 2। i कैप प्लस j कैप बाय 2। ये तो है प्रोपेगेशन। हमने कहा ठीक है। लाइट पोलराइज्ड हो रही है कौन सी डायरेक्शन में? के डायरेक्शन। के कैप डायरेक्शन। एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ क्या निकालना है तुमको? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ कैसे? अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले पता होनी चाहिए। फॉर्म का मतलब होता है, वो इक्वेशन पूछ रहा है, जैसे हमारे पास होती है B0 साइन
साइन ओमेगा kx माइनस ओमेगा t माइनस ओमेगा टी यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, मान लो जे कैप, ये जे कैप किसकी डायरेक्शन बताता था? मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर पहले वाला जो कैप है वो तो मैग्नेटिक फील्ड की, जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो डायरेक्शन है वो किसकी होती है? डायरेक्शन ऑफ propagation इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो पता है ना हमें कितनी है? आई कैप आई कैप प्लस प्लस जे कैप बाय रूट प्लस जे कैप बाय रूट 2 मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में जो ब्रैकेट में जो डायरेक्शन आएगी वो यही आनी चाहिए, क्या? आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2। जिसमें ये ऑप्शन ये नहीं है वो तो काट दो। कौन से में नहीं है? फर्स्ट और सेकंड में नहीं है। पहले में नहीं है लास्ट में भी। फर्स्ट में तो आई कैप माइनस जे कैप बाय रूट 2, बस यही ऑप्शन है और तो कोई नहीं है। बाकी सब में देखो ब्रैकेट के अंदर सेम है, दिख रहा है? यस पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमने सीधा ही क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखते हैं सर, बी नोट की वैल्यू तो हम निकाल भी लेंगे ई नोट बाय सी करके। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन, क्योंकि देखो सर सी और डी भी नहीं हो सकते सी और डी क्यों नहीं हो सकते? सर, क्योंकि वह साइन सेम है, तो अगर सेम होते तो हमारे पास जो गिवन होना था वो नेगेटिव में होना था शायद। कहाँ पर सेम है डायरेक्शन बताओ मुझे, सी और डी में? सर मतलब साइन पॉजिटिव है ना सी और टी में। अच्छा, ये कौन सा साइन? सर साइन के एक्स और ओमेगा टी के बीच में जो होता था। के एक्स और ओमेगा टी के बीच में जो डायरेक्शन है वो क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है। ये बात भी अच्छी है, बट पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? साइन सेम है तो साइन मतलब सेम है, इसका वो मतलब नेगेटिव अब मैं सर एग्जैक्ट नेगेटिव एक्सिस में चल रही होगी। नेगेटिव एक्सिस, ये मेरे को तो नहीं बता रखा ना नेगेटिव एक्सिस है या पॉजिटिव। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसके ऊपर रिलाय मत करो। बिल्कुल ठीक बात है, तुम कह रहे हो सर ऐसे है ना के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ पर तो हमें पता चल रहा है ये पॉजिटिव एक्स में, क्योंकि साइन क्या है? अपोजिट है। लेकिन उसमें क्या दे रखा है सर? माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तब साइन क्या होता है? सेम होते हैं तो डायरेक्शन कैसी होती है? नेगेटिव नेगेटिव साइन सेम है तो डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव साइन पॉजिटिव सेम में है तो तो उल्टी हो डायरेक्शन जाती है। होती है नेगेटिव। साइन नेगेटिव अपोजिट है तो डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्शन कैसे आ रही है? यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आ रही है। किसकी फॉर्म में आ रही है? यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। आई कैप प्लस जे, वो तो हमेशा भी यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आती है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है आई कैप और जे कैप का, आई कैप और जे कैप का। तो कंफ्यूज मत होना। वैसे कि तुम्हारी अप्रोच सही है वो भी, क्योंकि इस अप्रोच से देखोगे तो सीधा आंसर तुम्हें पता लग रहा है कौन सा आ रहा है। ऑप्शन बी ऑप्शन वही आएगा। अप्रोच बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ पर अपोजिट है और वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट हमें अभी कंफर्म करना पड़ेगा एक बार। आओ कंफर्म करते हैं इसको। सर अभी मेरे को डायरेक्शन नहीं पता, मेरे को इतना पता है अगर प्रोपेगेशन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है प्रोपेगेशन के हिसाब से, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाता था? ई क्रॉस इक्वल टू जीरो बताती थी मेरे को डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यानी प्रोपेगेशन का मतलब उसके पैरेलल आ जाता था इसका आंसर। किसके पैरेलल? प्रोपेगेशन के। प्रोपेगेशन कौन है? आई कैप प्लस। आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2 आपको याद हो तो मैं बार बार ये लिखता था ई क्रॉस बी इज पैरेलल टू वी, यस यानी वी मतलब डायरेक्शन ऑफ। प्रोपेगेशन कभी भी इक्वल नहीं लिखता था, कभी भी इक्वल ऐसे नहीं लिखता। जब भी मैं इक्वल लगाता भी था तो मैं ये लिख देता था, क्या? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। कभी भी मैंने इक्वल टू वी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड की तो बात ही हम नहीं कर रहे। हो सकता है कि v की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2 और ई क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाए? 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप बाय 2 या रूट 2। अब ये दोनों इक्वल है क्या? नो सर। लेकिन ये पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी आई और जे में है और ये भी आई और में तो याद रखना ई क्रॉस बी का जो आंसर आएगा वो पैरेलल आएगा। किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेक्टर की। हाँ आओ, ई की वैल्यू तो बी क्या तो मेरे को निकालना ही है। प्रोपेगेशन वेक्टर तो मुझे गिवन है कितना? आई कैप प्लस जे कैप बाय, यही गिवन है क्या? हाँ यस अब ध्यान से सुनो, ई कैप की तो वैल्यू अगर मेरे को पता होता ई कैप की वैल्यू, ई वेक्टर की वैल्यू, उसकी डायरेक्शन, तो मैं उसको पता कर लेता कि इसको किसके साथ क्रॉस करूं कि आंसर क्या आए? आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2। मेरे को तो पता ही नहीं है।
लेकिन एक चीज दे रखी है आज इस बार अलग से, क्या? इट इज पोलराइज्ड अलोंग डायरेक्शन। ठीक है याद रखना जब ईएमएफ सर, के कैप हो गई फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। पोलराइजेशन जो भी है वो किसकी डायरेक्शन में होती है? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन में होती है। पोलराइजेशन वाली बात होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग होती है। तो अब जो अगर पोलराइज अलोंग के डायरेक्शन है, यानी किसकी डायरेक्शन दे रखी है बच्चे आपको? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक। फील्ड की ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर पोलराइज्ड अलोंग के डायरेक्शन है तो वो किसकी बात कर रहा होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायरेक्शन के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी कितनी? के कैप। के प्लस सर ठीक है, अब ए कैप को किसके साथ क्रॉस करूं? बी कैप के साथ, क्या आंसर क्या आ जाए? आई प्लस जे टू की फॉर्म में आए, मैग्नीट्यूड पता नहीं तो ऑप्शन उठा लो। ऑप्शन में बी कैप सी की क्रॉस ई, तो पहले क्रॉस ई करेंगे। ए तो हम नेग्लेक्ट कर चुके, बी पर आ जाओ। बी में क्या दे रखी है? बी की डायरेक्शन आई कैप माइनस जी आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है? √2 अब इसको सोल्व करके देखना क्या आता है। के कैप क्रॉस आई कैप कितना आता है? इसको ऐसे लिख सकते हो, के क्रॉस आई माइनस क्या लिख सकते हो? के क्रॉस जी जे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? √2 तो फिर करो के क्रॉस आई, ये आई ये जे ये के क्रॉस आई क्या होता है? जे माइनस के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस आई माइनस, और ये माइनस पहले से भी है तो क्या हो जाएगा? आई अपॉन रूट। प्लस आई के। इसी फॉर्म में आया है क्या? यस सर। यस सर इसका मतलब यही आंसर क्या है हमारा? करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं नहीं है। समझ में आ रहा है? और कुछ अगर आपको डाउट हो रहा है तीसरा चेक करके देख लो ना, तीसरे में भी यही चीज लगेगी। के कैप को किसके साथ क्रॉस करूं इस बार? बी की डायरेक्शन क्या दे रखी है? सिंपल, कितनी दे रखी है? के कैप, और के कैप को के कैप के साथ तो आएगा ही नहीं कुछ आंसर, सर जीरो। तो वो तो Zero. पॉसिबल ही नहीं है। तो सी तो सीधा का सीधा ही कट गया, कैंसर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल नहीं हो सकते सर, वो तो एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। पहले ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो देखते ही काट देना है हमने, ठीक है? रह गया बी और डी, ठीक है? अब आई प्लस जे प्लस के को करोगे तो भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा आंसर तो आई चुका किसके साथ? आई कैप माइनस जे कैप के साथ। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारे यहाँ? ऑप्शन नंबर बी बी। किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ ले कैसे किया मैंने, और कुछ सर जब हमें गैस लगाना हो तब वैसे कर सकते हैं ना? क्या कह रहे हो? सर जब हमें मतलब क्वेश्चन पता ना चल रहा हो, जब हमने गैस लगाना हो तब। हाँ तब वैसे कर सकते हो जैसे आप बोल रहे हो, नेगेटिव वाला, ठीक है? बट उसमें थोड़ा सा रिस्क है, ध्यान रखना, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और किसी को कोई डाउट? नहीं सर। देख लो बच्चे, आराम से देख लो, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, हो जाएगा। यस सर। चलिए फिर, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन होते हैं खत्म, हमारा ईएम वेव्स भी क्या हो जाता है? खत्म। आज मेरे को लेकिन नया चैप्टर स्टार्ट एक बार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैंने B2 में भी स्टार्ट कर दिया है, ताकि तुम दोनों सेम पेज पर आ जाओ ना, इसीलिए हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सिर्फ उसका इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल, ठीक है? ताकि जब मैं B2 की क्लास लूं तो B1 के अभी 5 मिनट पड़े भी हैं हमारे पास, 4 मिनट, ठीक है? आइए। आपके पास 8:30 पे है ना? हाँ देखो, अब बात जो करेंगे हम वो किसकी करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ईएम वेव्स हमारा पूरी तरह से अब क्या हो चुका है? खत्म। फिनिश। ईएम वेव्स का हमने मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्या है कवर कर चुके हैं हम, मेरे हिसाब से 90% तक, ठीक है? अब वो 10% तो हम किसी में भी नहीं बोलेंगे कि हमारा 100% तो कभी भी नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं कैसे ना कैसे घूम फिर के, है ना? चलिए यस सर। आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम एक ही बंदे की बात करते थे हमेशा, वो कौन है? ईएमएफ भाई साहब। भाई साहब यही भाई साहब आएंगे जब भी आएंगे तो, लेकिन सबसे पहला जो लॉ होता था वो कौन सा था सर? फैराडेज लॉ। वो क्या कहता था सर? जब जब
किसी Changing कोयल magnetic में flux. क्या होगा सर? कोयल के थ्रू से मैग्नेटिक किसी फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स तभी चेंज। ईएमएफ इंड्यूस होगी। EMF इंड्यूस होगा। वेरी गुड। तो जब जब क्या चेंज होगा सर? मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स चेंज होगा, तब तक क्या इंड्यूस होगा सर? EMF ईएमएफ इंड्यूस होगा सर। होगा सर, ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही होगा। अब ये कितना होगा वो उसका भी फॉर्मूला पता है, सेकंड लॉ वो बता देता है। सेकंड लॉ क्या बताता है फैराडे का? माइनस E ऑफ d5/dt माइनस माइनस ऑफ d5/dt। और ये कैसा फ्लक्स होता है? चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कैसा? कौन मैग्नेटिक सा फ्लक्स। फ्लक्स? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं किसी पर्टिकुलर सरफेस से, है ना? और ई Yes, क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ। और ये नेगेटिव साइन कौन सा लॉ बताता था हमें? सर लेंस लॉ। लेंस। इसका मतलब क्या होता था? सर ये अपने कॉज को अपोज करता है, मतलब हाँ। मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। मतलब अगर जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा, घटेगा तो घटने नहीं देगा। कौन कौन बढ़ने नहीं देगा? सर ईएमएफ जो इंड्यूस ईएमएफ कुछ करंट। ऐसा प्रोड्यूस होगा कि अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने के कारण बना है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा। अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स घटने के कारण बना है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स तो घटने घटने भी नहीं देगा। ये बात किसी को दिक्कत कर रही है तो बताओ। नो सर। हो जाएगा। ये सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ Yes, क्योंकि sir. आज का होमवर्क तुम्हारा यही है। ईएम वेव से कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि ईएम वेव्स के जितने पार्ट, जितना होमवर्क तुमने कर रखा है या जितना होमवर्क तुम्हारा पेंडिंग है वो कर लो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी पढ़ के आनी है। आज क्या पढ़ के आनी है? उसकी थ्योरी अच्छे से। तो यहां तक हो गया सर। फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो अपोज बढ़ने नहीं द देगा। कोज, अपोज द कॉज। कोज, ये बात याद रखेंगे सर। चलिए, और लेंजेस लॉ हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के यस सर। accordance, है ना? हमेशा किसके अकॉर्डिंग? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो फॉलो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। आइए, अब इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको? यस दिख रहा है? अब Yes, ये sir. मैंने हल्का फुल्का बात तो कर रखी है ए बी सी। अब मैं इसको हिंट देता हूं आपको। आओ, ये हमारे पास 3 कोयल है, एक या एक ही कोयल है मान लो। ये हमारे पास कोई सोलेनोइड है, इसके साथ क्या है? गैल्वेनोमीटर अटैच है। अब इस सोलेनोइड के अंदर या इस कोयल के अंदर मैं क्या लेके आ रहा हूँ? इसके पास एक मैग्नेट। पहले मैग्नेट कैसे लेके आते थे? ऐसा, ये हमारे पास कोयल होती थी, याद है? एक वर्टिकल कोयल ऐसे पड़ी होती थी, है ना? इसके पास में मैग्नेट लेके आ रहा था। इसके पास क्या लेके आता था? मैग्नेट। सॉरी। तो अगर इसके पास नॉर्थ पोल लेके जा रहा हूँ तो बताओ करंट जो इंड्यूस होगा वो कौन सी एंटी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। भाई नॉर्थ पोल लेके जाऊंगा तो फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो ईएमएफ आएगा। अब ईएमएफ Yes. आएगा तो क्या कहेगा? फ्लक्स को घटाएगा। घटाने के लिए मैग्नेट को दूर भेजना पड़ेगा। दूर भेजने के लिए यहाँ पर नॉर्थ पोल कौन सा बनाना आएगा? पड़ेगा। नॉर्थ पोल। तो कैसा करंट आ जाएगा? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब इसमें बता दो, अगर ये है और ये साउथ पोल है और साउथ पोल को ऐसे दूर लेके जा रहा हूँ, अब बताओ। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगा यहाँ पे, साउथ पोल आएगा। साउथ पोल पक्का? आएगा। यस पक्का? सर। यस कैसे? सर। अब एक्सप्लेन सर करो। क्योंकि अभी घट रहा है ना तो इसको घटने नहीं देगा। फ्लक्स पोल को घटने इसलिए नहीं देगा और फिर यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होगा तो अट्रैक्ट Very सर करेगा। क्योंकि साउथ और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ जो है वो एक दूसरे को हाँ। अट्रैक्ट करते हैं, तो अब फ्लक्स, मैग्नेट दूर जा रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है, कम हो रहा है। ईएमएफ आएगा तो फ्लक्स को क्या करेगा सर? बढ़ा देगा। बढ़ाने के लिए इसको पास खींचने, तो कौन सा पोल? साउथ पोल क्रिएट होगा। और करंट कैसा आ जाएगा? क्लॉकवाइज। क्लियर है ना? चलो, यस सर। अब इसी को देखो इसी फॉर्म में। अब मैंने क्या किया है सर? अब मैंने इस मैग्नेट को इसके पास मूव किया है, इस सोलेनोइड या इस कोयल के पास मूव किया, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से। किससे सर? कांस्टेंट।
अब पहले शुरू में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, पहला Yes, केस sir. क्या होगा, दूसरा केस क्या होगा, तीसरा केस क्या होगा। जब ये इसके पास आ रहा होगा शुरू में, तो बताओ फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा या कोई चेंज नहीं आएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। करेगा या नहीं Sir, करेगा? बढ़ेगा। सर करेगा पहले। करेगा। क्यों? गैल्वेनोमीटर सर डिफ्लेक्शन तो तभी करता है, एक सेकेंड, तभी करेगा जब क्या होगा उसमें के अंदर करंट करंट। इंड्यूस। करंट और बच्चे करंट कब इंड्यूस होता है? जब मैग्नेटिक क्या चेंज होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स अब मैग्नेट इसके पास में आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। बढ़ रहा होगा तो चेंज तो हो रहा है, यानी डिफ्लेक्शन होगी। हो रही है। ठीक है। जब मैग्नेट इसके अंदर आ जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और इसके अंदर आ जाएगा, अब बताओ क्या होगा? सर तब नहीं होगी। तभी क्यों नहीं कुछ नहीं होगा। मूव तो करेगा। सर क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तब होता है जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आए। वेलोसिटी में चेंज आए। और दूसरी तरीका से क्या बोल सकते हो बच्चे, बताओ भाई? अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अंदर पहले भी 3 कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 हो जाती है हो जाती है। और देखो ना, वो तो अलग चीज है बच्चे। 3 टन को मान लो एक बारी में कवर कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद भी कितनी टन को कवर करेगा एक बारी में? 3 कोई 3। उसके बाद भी 3 ही, है ना? हर बार में कितनी टन कवर कर रहा है? मान लो 3। और 3 टन का मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, मैग्नेट है, Yes. एरिया भी सेम है, थीटा तो है ही वही सेम। तो ना बी चेंज हो रहा है ना ए, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो फ्लक्स भी चेंज। कांस्टेंट रहेगा फ्लक्स। तो मैग्नेट उसी के अंदर ही घूमे जा रहा है, कोई भी फ्लक्स का चेंज नहीं कर रहा, तो नो डिफ्लेक्शन। अब मैग्नेट इससे क्या निकल रहा है? बाहर बाहर निकल बाहर निकल रहा होगा तो मतलब इससे क्या जा रहा होगा? दूर। साउथ दूर जा रहा होगा तो क्या होगा सर? एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो जाएगा। वो तो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ठीक है, लेकिन अब डिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी? सर होगी। सर अब देखो ध्यान से सब, दूर जा रहा है तो बच्चों फ्लक्स, जिया फ्लक्स क्या होगा? अगर मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा जिया? सर घटेगा। घटेगा। और अगर फ्लक्स घटेगा अवंतिका, तो बताओ मेरे को, मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। दीपिका ईएमएफ आ रहा है तो करंट आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। अब आएगा, करंट आएगा, तो करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन। तो पहली वाली डिफ्लेक्शन में फ्लक्स क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। इस टाइम पर फ्लक्स क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये जो डिफ्लेक्शन होगी एक दूसरे के क्या होगी? सेम अपोजिट होगी, है ना? अपोजिट इसमें फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो ये डिफ्लेक्शन आएगी, ताकि फ्लक्स क्या हो जाए? घट जाए। यहाँ पर फ्लक्स घट रहा था तो डिफ्लेक्शन होगी, ताकि फ्लक्स क्या हो जाए? हो जाए। क्लियर है? और बीच में फ्लक्स का कोई चेंज नहीं था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी। नहीं हो जाएगा अब ये क्वेश्चन? यस यस इसी को पूछा था इसने यहाँ पर। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन था? बी ऑप्शन, क्योंकि पहले में डिफ्लेक्शन राइट की तरफ हो रही है तो लास्ट में डिफ्लेक्शन किसकी तरफ हो रही है? लेफ्ट। ईएमएफ क्या करेगा? फ्लक्स को बढ़ाएगा। फ्लक्स बढ़ रहा था लेकिन ईएमएफ क्या करेगा? फ्लक्स को घटाएगा। और बीच में कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन और फिर छुट्टी, कि जब जब भाई फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो कौन आ रहा है? ईएमएफ EMF आ रहा है। अब ईएमएफ अगर आ रहा है तो करंट बनेगा क्या हमेशा? यस सर। यस सर। नो सर। सर जब हमारे पास वायर जो है वो जुड़ी नहीं होगी तब नहीं बनेगा करंट। जुड़ी नहीं होगी का मतलब बच्चे सब बताओ, बाकी सब क्लोज मतलब कोई हाँ। क्लोज नहीं होगी। ईएमएफ तो हमेशा बनेगा। हाँ, ईएमएफ तो हमेशा बनेगा, लेकिन करंट तभी बनेगा जब सर्किट कैसा होगा? हाँ 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 हाँ, टीना, सानिया, प्रीशु, दीपिका, बिल्कुल। कैसा रहेगा? सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तभी तभी सिर्फ क्या बनेगा सर? करंट बनेगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी Yes, को sir. कुछ भी डाउट? अभी हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ये नहीं पढ़ा, सिर्फ शुरुआत करी है थ्योरी की। वो इसीलिए करी है ताकि अब आपके दिमाग में बैठ जाए कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। तो कल क्लास है, इससे पहले रिवाइज करके आना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जितने भी आपके पेंडिंग होमवर्क हैं वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है? क्लियर है सब? क्या कह रहे हो अवंतिका? कल सुबह क्लास है। सुबह नहीं, शुक्रवार को है ना हमारी क्लास, फ्राइडे मैथ सुबह। की कर पर मैथ की तो 3 मैथ मैथ की सुबह।
नहीं पता मैथ की है ही नहीं। की नहीं होती क्लास। हाँ मुझे नहीं, मैथ्स का मुझे आइडिया नहीं है बच्चे, लेकिन हमारी तो ट्यूसडे और फ्राइडे को सुबह लगेगी ना। यस हाँ। यस अब क्योंकि कल शायद पीयूष सर आ जाएंगे तो Yes, मोस्ट sir. परसों आएंगे। नहीं, कल कल नहीं कल लाएंगे, कल अगर की फिर परसों उनकी भी आए, अगर परसों भी आए तो भी हमारी परसों तो क्लास लगेगी ही लगेगी, क्योंकि परसों अगर आएंगे तो परसों क्लास लेंगे, परसों क्लास लेंगे तो वो शाम को लेंगे, सुबह नहीं होगी केमिस्ट्री की, तो सुबह नहीं होगी तो नहीं, हम। सर ने बोला कि कल कल आ आ रही है ना जाए। फिर उनकी वो तो होगी सगाई। चलो कोई बात नहीं, कल आ रहे हैं तो भी परसों तो होगी हमारी, सुबह परसों है, बात बात खत्म। ठीक है, यस। वो तो चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करना, इसको रिवाइज करना, पावर वाले क्वेश्चंस अच्छे से करना। ओके बच्चे, थैंक यू। Thank बाय you, sir. सर। Bye, sir.